जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। और आज एक बहुत ही शानदार शुरुआत होने वाली है क्योंकि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नया, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम है क्या और हम क्यों इसे पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। बेसिक से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही जबरदस्त बात। देखो, a प्लस बी की घात 0, तो आप कहोगे सर एक आंसर आएगा इसका। a प्लस बी की घात 1, आप कहोगे सर यही आंसर आएगा इसका। a प्लस बी की घात 2, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। a प्लस बी की घात 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी की घात 4, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इसको दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर और इस पूरे की घात 2, या इसको लिख सकते हैं कैसे? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी की घात 5, आप लिख दोगे इसको a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 2। अब इस बात में समझना, यहां पर आप जो समझने वाली बात है ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आप सभी पदों को बड़े ध्यान से देखो। a प्लस बी की मैं बात करूं कि a प्लस बी है क्या बीमारी? अगर a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी की घात n, क्या होगा? तो यहां पर ये जो a है, ये होता है प्रथम पद, और ये जो है वो है द्वितीय पद। और ये क्या है? घातांक। और घातांक हमेशा क्या होता है? आप कह सकते हो या तो पूर्णांक होगा, या तो पूर्णांक होगा। पूर्णांक कैसा? धनात्मक पूर्णांक, या परिमेय होगा। प्लस पूर्णांक का मतलब समझ जाओगे, धनात्मक। मैं आपको इसमें जो चीज बताऊंगा ना, शायद ही आपने कभी इस चीज पे गौर किया होगा। जो चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं ना, उस पर शायद ही गौर किया हो आपने कभी। मैं अगर आपसे कहूं, जैसे आपने यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर खोला, या a प्लस बी की घात 1 है ना? a प्लस बी की घात 1 है, ऐसा a प्लस बी की घात 1। इसको आपने ओपन किया, a प्लस बी ही आ गया आपके पास। अब अगर हम यहां पर बात करें कि यार इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक 1 है, और यहां पर इसका गुणांक 1 है। ये दोनों क्या है? ये गुणांक है। ये दोनों क्या है? ये गुणांक है। तो मैं जो चीज आपको बता रहा था कि यार यहां पर जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत है द्विपद प्रमेय पढ़ने की। तो होता क्या है दोस्तों, 4 तक के मान तो आपको पता थे,
3 तक के पता थे, 4 तक हमने जुगाड़ करके निकाल लिया, 5 तक जुगाड़ करके निकाल लिया। जब बात आती है 5 से ज्यादा की, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a प्लस बी की घात 12 निकालो तो आधी जवानी तो खत्म, सॉल्व ही करते रहोगे आप। तो उसके लिए एक चच्चा थे, फ्रांस के चच्चा थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया मजाक मजाक में। उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये बड़ी समस्या वाली बात है, इसको निकालना तो तुम इस तरीके से निकालो और इससे तुम्हारा मान आसान हो जाएगा। तरीका उन्होंने बड़ा सिंपल सा बता दिया। उन्होंने क्या कहा, अब इन पदों को ध्यान से देखो, मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना वो शायद ही आपने कभी नोट की होगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा जो बात मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। देखो सुनना, कितने बच्चे आ गए, आ गए सभी लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। वेरी गुड। क्या नाम है? राजबहार ब्रिजेश, वेरी गुड अनिकेत। तो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये शायद ही आपको कभी किसी ने बताया होगा और शायद ही आपने कभी गौर किया होगा। आपने देखे 1000 बार ये फॉर्मूले, पर आपने कभी गौर नहीं किया इन चीजों पर। तो गौर करने का सिंपल तरीका देखो अब क्या है। इसकी घात कितनी है? 0। पद कितना आया? 1। इसकी घात कितनी है? 1। पद कितने आए? 2। पद मतलब ये पद है, ये भी एक पद है। तो कितने पद हो गए? कि 2 पद। तो जितनी घात होती है पद उससे 1 ज्यादा होते हैं। देखो पदों की संख्या, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या, घात कितनी है? 0। पदों की संख्या 1। घात कितनी है? 1। पदों की संख्या 2। घात कितनी है? 2। पदों की संख्या 3। घात कितनी है? 3। पदों की संख्या 4। समझ आ रहा है? बात समझो आप, गहराई में जाओ। पदों की संख्या कितनी होती है? जितनी घात होगी उससे 1 ज्यादा। तो अपन लिख देते हैं घातांक प्लस 1। जितना भी घातांक होगा उससे 1 ज्यादा। तो 0 + 1 लिखा तो 1 आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखो 0 + 1 = 1 होता है। दूसरे वाले केस में कितना है? 1 + 1। पदों की संख्या 2। यहां पर 1, 2, 3। पदों की संख्या 2 + 1 = 3। इसमें पदों की संख्या 3 + 1 = 4। इसमें पदों की संख्या इसको जब ओपन करोगे ना तो कितना बनेगा? 4 + 1 5। इसमें पदों की संख्या भाई 5 + 1 6। बताओ ये बात आपको पता थी? नहीं, किसी को पता होगी, शायद एक आध कोई ढूंढने से मिल जाए तो मिल जाए। एक नई बात और बताने जा रहा हूं, ये भी नहीं आपने सुना होगा। देखो पदों को बड़े ध्यान से गौर करो, बड़े ध्यान से। ए और बी, प्रथम पद और दूसरा पद समझ में आ गया है ना? अब जो प्रथम पद और दूसरा पद है, जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इनकी जो घातों का योग है वो भी बराबर होगा। देखो घातों का योग कितना है? 1। देखो इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। यहां पर इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। इसका भी कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। और यहां पे घातांक भी कितना है? 2। गजब की बात है, आप इसको मजाक में मत ले लेना, आप इसको मजाक में मत ले लेना, बड़ी गजब की बात है। देखो घातांक कितना है? 3। इसकी घात कितनी है? 3। इसकी घात कितनी है? 3। ये कितना है? 2। और ये कितना है? 1। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 3। इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 2। 2 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 3। सेम चीज आप यहां पर जब इसमें ओपन करोगे तो आपके पास हर पद के घातांकों का योग, हर एक अलग अलग पद के घातांकों का योग जो है उतना ही आएगा जितना आपके पास घातांक है। 3 था, यहां 3 3 3 3 3 मिलेगा। 4 है तो इसके पदों में 4 4 4 मिलेगा। अब मैं आपको जो बता रहा था, हमारे जो पास में देश है फ्रांस, तो
अंकल थे, एक अंकल मजाक मजाक में कुछ बता के चल गए। उन्होंने कहा यार कुछ अगर बड़े पद हो गए तो फिर अपन फंसफुसा जाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा कोई तरीके निकालते हैं जिससे है ना, मतलब देखते लिख दे मामला, मतलब मैं इसको देखते लिख दूं। और जो दूसरी बात इसमें काम की थी वो क्या था कि ए प्रथम पद है, बी दूसरा पद है, तो ए हमेशा घटते हुए पदों में आएगा और बी हमेशा बढ़ते हुए पदों में आएगा। ए की घात देखो कम हो रही है, 2 थी 1 थी 0 हो गई। बी की घात बढ़ रही है, पहले 0 थी फिर 1 थी फिर 2 हो गई। ए की घात बढ़ रही है मतलब कम हो रही है, 3, फिर उसके बाद यहां पर देखो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, यानी बी क्यूब लास्ट में आ जाएगा। बी की घात देखो, बी की घात पहले 3 थी फिर 2 हो जाएगी, ये 2 की फिर 1 हो गई। पदों को आगे पीछे लिखोगे समझ में आएगा। एन क्यों बोल रहे हैं? एन का मतलब है घात, एन घात, घातांक। समझ आ रही बात? बहुत गहराई की बात है ये। अब गहराई की क्यों है? मान लीजिए मैं कोई भी पद लिख देता हूं और मुझे बताओ कि क्या आएगा, तो आप बता सकते हो कि, तो उसके लिए अंकल जो बता के गए ना उसकी बात करते हैं। अंकल ने बताया, अंकल ने बताया कि यार एक काम करो, यहां पर 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, फिर जो 1 और 1 है उनको ऐसा का ऐसा लिख दो, ये 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 1 लिख दो। फिर उन्होंने कहा इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, फिर यहां 1 लिख दो, यहां 1 लिख दो। क्या है ये? क्या बता के चले गए अंकल मजाक मजाक में? क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? ये पास्कल अंकल बता के गए, यही फ्रांस के रहने वाले, यूरोप के अंदर एक कंट्री है फ्रांस, वहीं के रहने वाले हैं, और ये फॉर्मूला बता गए हो। अब ये है क्या समस्या, इसको समझाना बहुत भारी काम है। लेकिन अगर ये आ गया तो आप ये मान के चलो, साला कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी घात हो, आप सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे वो देखो। ये है क्या चीज पहले मैं आपको ये बताता हूं, फिर आपको लगेगा कि सर कुछ काम की बात बता रहे हैं, अन्यथा आप मेरी बात को हल्के में ले लोगे, है ना? लोगे ना हल्के में? अब अच्छा लग रहा है, समझना इसको क्या क्या है। यहां पर जो ये 1 लिखा है ना, ये क्या चीज है, कितने पद आएंगे, गुणांक क्या होगा उसका, वो लिखा हुआ है। ये क्या है? गुणांक। अब ये गुणांक कैसे है देखो, n बराबर 0, यानी कि जब घातांक 0 हुआ तो जो पद आएगा उसका गुणांक 1 होगा। अगर 1 हुआ तो 2 पद आएंगे, आपने a प्लस बी का देखा था एग्जाम्पल। अगर n बराबर 3 हुआ, 2 हुआ, तो आपके पास 3 पद बन रहे हैं और 3 गुणांक उनके ये रहे। इसी तरह से n बराबर 3 हुआ तो ये आएगा, n बराबर 4 हुआ तो ये आएगा, n बराबर 5 हुआ तो ये आएगा। सर क्या बता दिया आपने, ये क्या है, इसका मतलब समझा सकते हो थोड़ा सा आप हमें? सर क्या बता दिया आपने, ये क्या आप इसे समझा सकते हो मुझे? बिल्कुल समझा सकते हैं। ये कह रहा है कि जब n की घात 0 होगी, चलो थोड़ा सा प्राचीन काल में चलते हैं,
n की घात 0 होगी तो जो पद बनेंगे, पद उनका गुणांक जो है वो 1 आएगा। जब n की घात 1 होगी तो जो पद बनेंगे इनका गुणांक 1 आएगा। यहां पर लिखा है ना मैंने एक गुणांक। जब मैं यहां पर n की घात 2 लिख दूंगा तो जो पदों का गुणांक आएगा वो ये आएगा। 5 लिख दूंगा तो पदों के गुणांक ये आएंगे। सर गजब की बात बता दी आपने। वापस समझा दो एक बार एग्जांपल से। देखो मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी की घात 5। 4 से चालू करते हैं फिर समझ आएगा। 3 तक का तो आपको पता। 4 से चालू करते हैं तो यहां पर देखो 4 के लिए क्या क्या था, पास्कल त्रिभुज के अकॉर्डिंग 4 के लिए क्या था, तो 4 के लिए था, इसको एक काम करते हैं, मैं इसको बॉक्स में बना देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ना। भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने। तो n बराबर जब 4 था तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। सर क्या बताया आपने ये? अब देखो, अब इसको समझना, ये सब क्या है, गुणांक है, ये पदों का गुणांक है सारे के सारे। अब आप तो इसको ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, पर अपन को तो पुराने जमाने में जीना ही नहीं है, हम ठहरे जीनियस आदमी, कैसे करेंगे? सर a की घात घटते हुए क्रम में होती है, b की घात बढ़ते हुए क्रम में होती है। वापस बोल रहा हूं, a की घात घटते क्रम में, और इसको मैं शो कर रहा हूं a की घात घटते हुए क्रम में। चलो थोड़ा सा आसान कर देता हूं, ये लो लाल कलर से समझ में आ जाएगी चीजें। a की घात घटते क्रम में, b की घात बढ़ते क्रम में, a। अब आपके लिए देखो, अब कलर भी चेंज करना पड़ेगा। समझाना है तो तरकीब अपनानी पड़ती है। a की घात घटते क्रम में, b की घात बढ़ते क्रम में, लिखने का तरीका क्या बनेगा सर? ये तो गुणांक ठहरे। अब यहां लिख दो a की घात घटते क्रम में, यहां लिख दो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लिख दिया, प्लस 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 प्लस, ए की घात घटते क्रम में, बी की घात बढ़ते क्रम में। तो ए की घात लिख दो यहां पर 5 4 3 2 1 आया। बी की घात बढ़ते क्रम में, तो यहां पर कितनी बन जाएगी बी की घात? 0 1 2 3 4। अब चूंकि इसकी घात कितना था? 4, तो आप देखो इनमें सब जगह आपको इनके पदों का योग जो है वो कितना मिलेगा? 5 प्लस 0, 5 पद मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ आया? आया या नहीं? इसके बाद
1 4 6 4 10, 5 पद में आ गया, 1 4 6 4 10। इसमें एक चीज और है, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट, एक चीज को थोड़ा सा नोट करना। इसको थोड़ा सा समझो पहले, यहां पर समझो तो थोड़ी सी चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहां पर अगर आप समझोगे तो चीज थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं अलग से बना के बताता हूं, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की घात घटते क्रम में। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख दूं, a की घात 2, 2a की घात 1 गुणा b, a की घात 0, b की घात, और ये b आ गया। अब b की घात बढ़ते क्रम में, तो b की घात यहां पर कितना है, b की घात यहां पर 0 है, b की घात यहां पर 1 है, b की घात यहां पर 2 है। अगर आप इसको समझोगे तो देखो 2 से चालू हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है। और यहां पर देखो अगर आप ध्यान से, तो 0 से चालू हो रहा है, 2 पर खत्म हो रहा है, यानी 2 से 0, 0 से 2। समझ आ रहा है? अब जो पांचवा पद था, 1 2 4 था ना, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1 4 6 4 1। तो देखो 1 4 6 4 1, एक की घात कितनी है, 4 से स्टार्ट करना है ना, तो यहां पर 4 आएगा। पहले मैंने 5 लिख दिया था, 5 मानकर उसको, तो 4 घटते क्रम में 3 2 1 0। आगे देखो, स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए, b की घात घटते क्रम में, तो ये कितना बन जाएगा, 0 1 2 3 4। बताओ समझ आया? घात 4 है तो 4 से स्टार्ट करना है, 5 है तो 5 से स्टार्ट। मजा आया कि नहीं आया? देखो ये नई चीजें हैं, पढ़ तो आप बचपन से ही रहे हो इसे, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, पर कभी आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। अभी मैं वापस पास्कल त्रिभुज पे आऊंगा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात छुपी है उसमें। एक बार समझ में आ गया ना तो यूं करोगे क्वेश्चन, बोले सर हो गया। ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। अब अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं, a प्लस बी की घात 5 है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यहां देखो, 1 5 10, 10 5 1, 1 5 10, 10 5 1। पदों की संख्या गिनो, 5 है तो 6 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस तो दहेज में लेके आया वैसे भी है। अब ए बी लिखो सभी के आगे, थोड़ा दूर दूर लिखना। थोड़ा दूर लिखना, चीजों को समझने में आसानी होगी। 5 की घात से चालू हो रहा है तो 5 लिख दो, 5 4 3 2 1 0। बी 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4 5। समझ आया या नहीं आया? हाँ एनडीए पढ़ाएंगे, समय रहते पढ़ाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आता है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा सकता था, पर मेरा मन नहीं था, घास काटने का काम नहीं है, इसलिए चीजें ऐसी होनी चाहिए मक्खन।
मक्खन, बटर, शानदार, धमाकेदार होना चाहिए। नए चैप्टर की शुरुआत है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग टाइम पे अगर इसी तरह से डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो आपको कुछ नया ही लेके जाओगे। मेरी क्लास में एक अच्छी बात है कि आपको कुछ नया ही मिलेगा। जरूरी नहीं है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊं, ऐसा नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस के आगे भी बहुत कुछ बता सकता हूं। अब ये चीजें मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता a प्लस बी की घात n का, खत्म हो गया अपना काम, अपन काहे दिमाग लगाएं इतना। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। समझ आया? अब आप समझो a प्लस बी की घात 5 है, मैंने कहा, आपने बता दिया। अब अगर मान लीजिए कोई समझदार बालक आया मेरे पास, जैसा होगा भी, वो कहेगा सर a प्लस बी की घात मेरे को तो 25 निकाल के दिखाओ। अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं उसमें घौंसा दूंगा एक, मैंने कहा यार इतना तो ज्यादा हो जाएगा, 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या करें इसके लिए? बोले सर 12 ही निकाल के दिखा दो। सर आप 12 ही निकाल के दिखा दो। मैं कहूंगा रे घौंसा खा जाएगा रे, क्योंकि मुझे 12 के लिए पास्कल त्रिभुज बनाना पड़ेगा और नहीं बनेगा वो। ये एनसीईआरटी का कोर्स है, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। बस ये है कि जो बच्चे आगे आईआईटी की, एनडीए की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी काम की चीज है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनमें से छोटी छोटी चीजें बनती है। आपने ध्यान नहीं दिया कभी, पर इनमें से छोटी छोटी चीजें बनती है, और हर छोटी चीज आगे जाके एक बड़ा विशालकाय रूप बनती है। उदाहरण के तौर पर आप बीज देख सकते हो, एक विशाल वृक्ष जो आप देखोगे वो एक बीज से ही बना होगा। छोटी चीज जितनी होगी ना, सुई होती ना, दर्द कितना करती है? सुई है तो छोटी से ना, कील छोटी सी है, चींटी छोटी है, छोटी चीज अक्सर बड़ा धमाल करती है, इसलिए छोटी चीजों पे काम खराब। छोटा, कम पढ़ो, क्वालिटी का पढ़ो, कम खाओ, क्वालिटी का खाओ, क्वालिटी बढ़ाओ अपनी, वर्थ बढ़ाओ अपनी, तब आएगा मजा पढ़ने का और पढ़ाने का। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए साहब, हो गए सॉल्व? अबे क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करेंगे, नया क्या कर रहा है? नया करो कुछ। देखो तो अब मुझे आपसे, आपका, आप में से कोई एक भाई आया मेरे पास और कहने लगा कि सर कुछ तो ऐसे भी आएंगे, अभी अभी रुको, वो लोग भी आएंगे, वो लाइन में खड़े हैं, सर इसकी जगह माइनस कर देंगे तो क्या होगा? अरे भाई एक सीख ले यार, माइनस है तो फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीरीज बन जाएगी। अगर मैं इसकी जगह माइनस कर दूंगा ना, इसकी जगह माइनस, तो ये पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस बन जाएगा। अब 12 आ गया, क्या करें? फंस गए अब तो फंस गए लाला, अब क्या करोगे? अब चलते हैं चाचा के पास। कौन से चाचा? पास्कल चाचा, जो यहाँ पास में रहते थे ना फ्रांस में, उनके पास चलते हैं। तो पास्कल चाचा की मदद लेते थोड़ी सी। ये रहे पास्कल चाचा। पास्कल चाचा ने यूं कहा, यार एक काम करो, अगर तुम्हें 12 के लिए निकालना है ना, तो मुझे याद रखो, पास्कल को याद रखना पड़ेगा। 0 जीरो का फैक्टर बटा 0 माइनस 0 का फैक्टर, 0 का फैक्टर 1 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इससे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी, अभी देखना आप। तो 0 आपको समझ में आया? अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, अच्छा NC0 का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें NC0 का फॉर्मूला पता है? सुनील कुमार, दीपक पांचाल, भावेश कुमार। हाँ मुझे पता था ये बच्चा लाइन में ही होगा, ये यही सोच रहा होगा सर निकाले कैसे। हाँ यही सोच रहा होगा ये। बस बी के प्लेस पर -20। वेरी गुड राज, बहुत बढ़िया, दिल जीतने वाली बात कही है आपने।
सच में दिल जीत लिया यार आपने तो। बढ़िया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो इसमें कुछ है नहीं नया। अरे भाई यहां देखो n जीरो है तो मैंने जीरो लिख दिया, n वन है तो यहां लिख दो कि भैया n सी, n की जगह तो मैं लिख देता हूं कितना, 1c0 और 1c1, तो ये आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 2c, n कितना है 2, तो 2c0, 2c1, 2c2, फिर 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, फिर देखो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, यहां देखो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। पास्कल चच्चा मजाक मजाक में बहुत तगड़ी बात बता गए। वो कह रहा है कि अगर 5 के लिए निकालना हो, घात 5 हो, तो 0 से चालू करो और 5 पे खत्म कर दो, इससे गुणांक आ जाएंगे। अगर आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 25 का बताओ, तो आप आज ही चिंता कर रहा हूं, मैं 25 का बताने के लिए तैयार। बोले 100 का बताओ, बता देंगे। 200 का निकाल दो, निकाल देंगे। 300 का निकाल देंगे। बड़ा आसान है। कैसे? अगर मैं आपसे कहा कि 12 का निकालो, तो आप लिखोगे इसका गुणांक ज्ञात करने का तरीका है। जो बात जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गुणांक ज्ञात करने का तरीका है। पास्कल चच्चा ने गुणांक दिया कि गुणांक ज्ञात करने का तरीका आप यहां लिख लो। पास्कल चच्चा ने गुणांक निकालने का तरीका बताया। इसको चाहो तो यहां लिख लेना, फ्रांस के पास्कल चच्चा ने, फ्रांस के पास्कल चच्चा ने क्या निकालने का तरीका बताया? गुणांक ज्ञात करने का तरीका बताया। अब तो हो ही जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं अब तो हो जाएगा, तो भैया चच्चा की बात को बुरे में मजाक में नहीं लेनी। तो आप लिखोगे 12c0, फिर इसके बाद प्लस 12c1 प्लस 12c2 प्लस 12c3 प्लस 12c4 प्लस 12c5 प्लस 12c6 प्लस 12c7 प्लस 12c8 प्लस 12c9 प्लस 12c10 प्लस 12c11 प्लस 12c13, 12c12। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर झकास। अब कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है, गुणा भाग करना ही नहीं है, संख्याएं लिखते जानी है, आपका काम होता जाएगा। गुणा भाग नहीं लिखना अब आपको। अब यहां लिखोगे ए, यहां लिखोगे बी, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा। हमने यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, यहां ए। इसको इसका ए बी जो है ना वो मैं यहां लिख रहा हूं, इसका ए बी यहां लिख, इसका ए बी यहां लिख। ए की घात घटते क्रम में, बी की घात बढ़ते क्रम में। ए की घात घटते क्रम में, घटते क्रम में कैसे लिखोगे कि भाई पहले तो 12 से ही चालू हो जाएगा। 4 था, 4 से चालू हो गया, 12 है तो 12 से चालू हो जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, तो 11 और 1 मिलके 12 हो जाएगा। ये 10 बन जाएगा, 10 और 2 मिलके 12 बन जाएगा। ये 9 और 3 12 हो जाएगा। ये 8 और ये 4, एक एक क्रम घटता हुआ चलो।
तो ये 7 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, सॉरी 7 और 5। फिर उसके बाद यहां पर ये बन जाएगा 8, सॉरी 8 के कम बढ़ते घटते हुए क्रम में ना, तो ये 6 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। फिर ये 5 और ये 7, फिर ये 4 और फिर ये 8, और अब जोड़ लो 12 आ रहा होगा सबका सम, ये 3 और ये 9। यहां पर ये बनेगा 2, ये बनेगा 10, ये बनेगा 1, ये बनेगा 11, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 12। अब देखो हर इंसान का एक दिन आता है, कहावत है हर कुत्ते का एक दिन आता है। तो पहले जब ये 0 हुआ करता था, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया और यहां पर आता गया। और जिसका घमंड ज्यादा होता है वो शुरुआत में भले ही आगे हो, अंत उसका बुरा ही होता है। जो व्यक्ति अपने घमंड में चूर रहता है उसका घमंड शुरुआत में ज्यादा होगा, अंत में चूर हो जाएगा। और जो धीरे धीरे चल के रोज तरक्की करेगा अंत में जाके सफलता तक पहुंच जाएगा। फॉर्मूला से एक बहुत बड़ी सीख मिल गई, अगर आप ध्यान से सुनोगे इसे। इस फॉर्मूले ने बहुत बड़ी सीख दे दी। अब ये बताओ कि ये पार्ट आपको समझ आया या नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो आज हमने डिस्कस करी है। बताइए भाई, ये पार्ट आपको समझ आया या नहीं आया। अब ना तो हमने कोई गुणा भाग किया है, हमने सिर्फ गिनती ही नहीं है कि भाई 12 के बाद 12 के पहले 11 आता है, 11 के पहले ये कह रहे हैं, कुछ भाई साहब कह रहे हैं कि सर ये बहुत बड़ा है। अरे भाई जब गुणा करने बैठोगे ना ए स्क्वायर को ए क्यूब से, तो आधी जवानी निकल जाएगी आपकी। और ये तो बड़ा सिंपल और शॉर्टकट है, ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोले यार सर क्या है ये, बना क्या दिया है इसे, इसको छोटा नहीं कर सकते क्या। तो इनके बाद एक चच्चा और आए और वो कह गए, बोले चच्चा इसको एक काम करो, हम जैसा बता रहे हैं वैसा करो। बोले क्या करें बताओ। तो उन्होंने कहा यार a प्लस बी जो है ना, अब ऐसा ही अगर मान लीजिए a प्लस बी की घात अगर n हुआ, n तो क्या बनेगा। तो ये आपको पता ही है, प्रथम पद है, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, प्रथम पद। और ये क्या है, द्वितीय, और ये घातांक। तो इसका ओपन जब आप करोगे ना तो कैसे करोगे, आप लिखोगे यहां पर, देखो कहां से चालू करना था 12 से, तो ये बन जाएगा n से, n सी 0 a की घात, a यानी प्रथम पद, प्रथम गत की घात n माइनस 0 और b की घात 0। मतलब जो a आएगा प्रथम पद उसमें, वो तो इसमें ये आ जाएगा n माइनस 0 और b की घात 0, फिर प्लस n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1, फिर n सी 2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, n सी n a की घात n माइनस n b की घात n आ जाएगा। ये मेन फॉर्मूला है, समझ आया। और जिन बच्चों को दिक्कत आएगी ना वो बच्चे एक बार इस वीडियो को वापस देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्या है, अभी इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको कौन तो याद करे। मैंने समझाया है फॉर्मूला, याद नहीं करवाया। मैं चाहता तो याद करवा सकता था, याद कर लेना, पर ऐसा नहीं करना है। आपको हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आपको मैं अगर रात को उठा के ही पूछूंगा ना, बता भाई कि ये a प्लस बी की घात 12 है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बता सकते हो। आप में वो आत्मविश्वास है। जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं या उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते, तो मैं कह रहा हूं, आंखों में आंखें डाल के कह सकते हो, बोले भाई हमारे साथ में ASL की टीम है, दिन रात लगी रहती, कुछ नया सिखाती। ये चीजें इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के बच्चों को भी नहीं पता होगी कि ये बना कैसे, आपको पता है। आप बता सकते हो किसी को भी, आप किसी से भिड़ सकते हो, आप किसी से कह सकते हो ठीक है भाई ये बताना भाई a प्लस बी की घात 5 कैसे होगी। फिर वो कहेगा a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे फिर उसका क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा। अब काहे आ जाएगा बे, ऐसे थोड़ी आता है।
बनाना पड़ेगा बे। कैसे बनेगा वो आपको पता है, वो किसी को नहीं पता, आपके अलावा आप किसी को नहीं पता। अब इस एक काम की बात क्या है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैं चाह रहा हूं इसको सालों को तोड़ मोड़ के छोटा छोटा करकुरा के छोटा से डब्बे में डाल के ले जाते हैं। सामान बड़ा होता है ना, पैंट बड़ी है, शर्ट बड़ी है, हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं उसको और उसके बाद एक थैली में, बैग में, जिसमें भी डालते हैं, डाला और ले जाओ। ऐसा ही होता है। और आजकल जीन्स भी ऐसी आती है, इतनी सी हो जाती है जीन्स, है ना। तो इस फॉर्मूले को छोटा करने के लिए एक सिंबल काम में ले लेते हैं, उस सिंबल को हम बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। और यहां हम लिख देते हैं क्या क्या चीजें, यहां पे तीन चीजें काम की है ना, यहां पर तीन चीजें काम की है। तो हम क्या करेंगे, क्या काम का है, एन सी, ये क्या है, बोले तो जीरो है, तो यहां लिख दो के, ए की घात एन माइनस के, बी की घात के। सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ नहीं आया। ये साइन जो है ना, इस साइन को बोलते हैं सम्मिशन का साइन। मैं इसको एक बार थोड़ा सा इसी साइन को कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। मान लो मैंने यहां लिखा A1 A2, इसको इसके इससे पहले भी आपको आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा, इससे आप परिचित हो। एक से लेके एन तक है, मान ले 10 तक है, 10 लिख दिया। अब ये इतना बड़ा है, मैं चाह रहा हूं कि इसको छोटा सा करके लिख दूं, छोटा सा, छोटा सा करके लिख दूं। कैसे लिखूं, तरीका क्या है, ऐसे साइन बनाओ सिग्मा का, इसको बोलते हैं सिग्मा का साइन, और इसका काम होता है जोड़ना। इसका काम क्या होता है, जोड़ना। तो ये पूरे को मैं लिख सकता हूं एक्स आई। आई क्यों लिख दिया सर आपने, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा नाम के से आता हो के लिख देना, पी से आता हो पी लिख देना, मैं तो कुछ भी ले सकते, कांस्टेंट ही तो है। तो आई का मान जो है मैं लिख दूंगा, एक से चालू हो रहा है 10 पे खत्म हो रहा है 10 तक, आई का मान 1 से लेके 10 तक है। तो इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके लिए पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है। बात समझ आ रहा है, अरे भाई बुक से पढ़ा करो, बुक से। कौन है ये भाई साहब, कहां से आए हैं जो कह रहे हैं एनसीईआरटी, बोले बुक वालों से टक्कर मत लेना, इंग्लिश मीडियम वालों से। के कांस्टेंट, के कांस्टेंट। तो इस पूरे को, कुछ बच्चे पूछ रहे के क्या है कांस्टेंट, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाता हूँ, सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा सीएमए के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए तो सब बराबर है, पर उन्हें नहीं पता होता है, आपको पता होता है। के कांस्टेंट, के का मान क्या है, के लिखा कहाँ है मैंने, वैसे के तो लिखा ही नहीं इसमें, के तो अब आएगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं ना, देखो ऊपर तो एन सबका एक जैसा है, बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की, है ना, सिग्मा क्या क्या है, एन है, सी है, के लिख देते हैं, क्योंकि इसका नीचे वाला मान बदल रहा है, ए और बी लिख देते हैं। अब इसको समझो कि ये जो के है, इस के का मान कहां से कहां तक है, बोले के का मान 0 से चालू होता है और एन तक आके खत्म हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन माइनस के, और इसको लिख सकता हूं के। तो इसको देख लो और इसको देख लो, बात एक ही है। तो a प्लस बी की घात n को ऐसा लिखा जा सकता है पूरा। अब n k की जगह 0 लिखूंगा, यहां 0 लिखूंगा, यहां 0 लिखूंगा, पहला पद आ जाएगा, k की जगह 1 लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा 0, फिर उसके बाद दूसरा पद जो बनेगा वो 1 आएगा, यहां पर n माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पर k की घात 1 आ जाएगा। फिर 2 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 लिखूंगा 3 आ जाएगा, 4 लिखूंगा 4। समझ आया। तो ये पार्ट था जो आज हमने डिस्कस किया है। आपको क्या करना है,
हालांकि क्वेश्चंस और भी हैं करवाने के, पर पहले इस कंसेप्ट को वापस समझना है। तो आज जो मैंने वीडियो आपको बताई ना, आप जो भी आपको पार्ट पढ़ा है, जो भी चीज आपने सीखी, उस वाली वीडियो को वापस देखो। फिर अगर नहीं आता है तो कल की वीडियो में एक कम से कम एटलीस्ट 2 बार देखना। फिर अगर नहीं आता है समझ में तो कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा पूरा का पूरा कंसेप्ट जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से। तो ये पार्ट था आपका आज का, समझ आया? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप लोग एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को वापस देखना, फिर समझ में नहीं आता फिर पूछना, तो मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। बैच ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिए। क्लियर? तो इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।